नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख यानी कि सर संघ चालक मोहन भागवत के एक बयान के बाद पूरे देश में हिंसा, खासकर मॉब लिंचिंग को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। उनके इस बयान को लेकर पलटवार करते हुए विपक्ष के कई नेताओं ने एक साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा यहाँ मैं धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी लेकर ये कहना चाहूँगी कि देश में डरा धमका के व लालच आदि देकर किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये पूरे तौर से अवैध है, ठीक नहीं है तथा ऐसे मामलों की सही जांच करा के इसके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू वर्चस्व तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या शिक्षा आप मोदी, शाह और भाजपा के मुख्यमंत्री को भी देंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मोहन भागवत को घेरा। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा, मोहन भागवत, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, अमित शाह व भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी देंगे? तो चलिए आज अब इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, उस बयानबाजी को लेकर के अब तमाम राजनीतिक दल बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं, मोहन भागवत के खिलाफ आ गए हैं और खास तौर पर जिस तरह से अब इस पूरे मामले को एक राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, वो भी एक बड़ा विषय है। तमाम मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केसी जैन साहब बीजेपी से, और गजराज सिंह पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, पंडित विजय दीक्षित जी प्रदेश प्रभारी हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के, तो वहीं एजाज अतहर मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मा चुका है। तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से हमलावर हैं बीजेपी पर और आरएसएस पर।
हमारे साथ पंडित विजय दीक्षित जी जुड़ गए हैं। विजय जी, मोहन भागवत का बयान, एकता वाला बयान, हिंदू मुस्लिम की एकता वाला बयान, आखिर इससे किसको परेशानी है? इससे सर्वप्रथम तो नमस्कार, आपने अवसर दिया। दिनेश जी, जी मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही जी है? जी सर, स्वागत है। जी नमस्कार। इससे केवल और केवल उन लोगों को समस्या है जिनका स्वयं का हित सिद्ध नहीं होता और जो तोड़ने की विचारधारा में विश्वास करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को समस्या है। जो जोड़ने की विचारधारा में विश्वास करते हैं उन्हें कोई समस्या नहीं है, और जो एकता की बात करते हैं उनके लिए यह कोई विषय ही नहीं है। मोहन राव भागवत जी के पूरे स्टेटमेंट को आप सुनेंगे या जो भी व्यक्ति इस पर विवाद करते हैं वो सुनेंगे, उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व को लेकर के यदि कोई उसकी सत्ता की बात करता है तो वह भी गलत है, और यदि कोई मुस्लिम संप्रदाय की सत्ता की बात करता है तो वह भी गलत है। हमें भारत की विचारधारा और भारत की एकता अखंडता को आगे ले जाने की विचारधारा पे काम करना चाहिए। सीधा सा स्टैंड है। बिल्कुल सीधा सा स्टैंड है, लेकिन इस पर फिर राजनीति क्यों की जा रही है? इसमें क्या, इसमें कहीं भी इस तरह की पूरे बयान, मैंने भी पूरा बयान सुना, मुझे नहीं लगा कि ऐसे इसमें कोई भी ऐसी बात कही गई हो जहां कि भड़काने वाली बात हो या हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने वाली बात हो। जबकि दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे को वो एक धर्म के मामले पर लेकर परिवर्तित करना चाह रहे हैं। दिनेश जी, यहाँ पर सुस्पष्ट है, हम पहले से ही देख रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर केवल अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज को अपनी वोट बैंक समझती है और उसके आधार पर उनको बरगलाने का काम करती है। चाहे उनके खुद के ही धर्म के अकबरुद्दीन ओवैसी जी हो, वे हमेशा, आज तक आप उनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा वीडियो देख सकते हैं जो एकता की बात करता हो, नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। उनके हमेशा सारे भाषण भड़काऊ भाषण होते हैं, उनके सारे भाषण मुस्लिम समाज को उकसाने के लिए होते हैं, उनके सारे भाषण हमेशा विवाद और बांटने की राजनीति के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूर्व ही आपको कहा कि यह केवल उन लोगों के लिए पीड़ा है कि जिनका खुद का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, जिनकी वोट बैंक को सेंध लगती है। हमारे सामने कई उदाहरण हैं भारतवर्ष में, भारतीय जनता पार्टी या और अन्य भी संगठन है, हमारा भी संगठन है, मुस्लिम समाज हमारे साथ हमेशा खड़ा होता है। राम मंदिर में लोगों ने हमारे साथ में चंदा दिया, धनराशि एकत्रित करवाई, कोई संघ का संचलन हो तो उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, और उनका कोई त्योहार हो तो हम सर गए मिलते हैं उनसे। तो ये तो भारत की जो गंगा जमुना वाली संस्कृति है, ये पहले से ही थी, आज भी है और भविष्य में रहेगी। और ऐसे जितने भी लोग हैं, आप यकीन मानिए, आज नहीं तो कल ये सब नष्ट हो जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं प्राप्त होना, क्योंकि भारत अपने आप की एकता बनाए रखेगा। विजय जी, और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब अगर ओवैसी इस तरह की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात, या तो उनके मुंह से ये बात शायद शोभा भी नहीं देती, क्योंकि उनके भाई किस तरह के बयान देते हैं सबने देखा है, पूरे भारत ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने साफ कहा था खुले मंच पर, सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ के बीच में उन्होंने कहा था कि अगर 5 मिनट के लिए हमें छोड़ दिया जाए तो हम क्या स्थिति कर सकते हैं। यही दिनेश जी मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल उन लोगों की मानसिकता है, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। मैंने ऐसा ही कहा आपसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे जितने भी तत्व हैं जो तोड़ने में विश्वास रखते हैं, उनके हमेशा विवादित बयान ही मिलेंगे और तोड़ने की राजनीति ही वे लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य संगठन हो, मैं भारतीय राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का प्रदेश का प्रभारी हूं। हमारे राष्ट्रीय और केंद्रीय जो नेतृत्व है, हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के देखें भैया, योगीनाथ जी का जो ट्रस्ट है, जो गोरखनाथ महाराज का मंदिर और मठ है, वहां पर जितनी भी सेवाएं संचालित हो रही है उसका पूर्ण रूप से लाभ सभी समाज के लोग बराबर ले रहे हैं। और जो ये लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग या भारतीय जनता पार्टी के तत्व या और कोई भी जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं, मोहन राव भागवत पे जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं, तो क्या वहां पर मुस्लिम या हिंदू देख करके इलाज होता है? क्या वहां पर उन्हें भोजन और अन्न की उनकी व्यवस्था जो है क्या समाज और जाति देखकर होती है? ये उनकी विजयश्री ही सामने उदाहरण है। ये है राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे गर्व है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति, देखो साहब, भूखा व्यक्ति जो है ना, वो ये नहीं देखता है कि थाली में अन्न जो है वो
किस समाज के व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ है, जिसका पेट भरा हुआ है, जो गर रहे हैं, ये केवल उनको ही ये पीड़ा होती है कि ये कौन सी जाति का व्यक्ति है, ये कैसा फलाना व्यक्ति है, ये उसके द्वारा है, ये हिंदू मुस्लिम, और ये केवल वही करेंगे जिनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे हैं। चलिए, गजराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। गजराज जी, सीधा सवाल, ऐसा मोहन भागवत के बयान में क्या कुछ था जिसका इतना विरोध किया जा रहा है? गजराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ एजाज अथर्द भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या था मोहन भागवत के बयान में जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल इतना तूल पकड़ा रहे हैं, इतना विरोध उस बयान का किया जा रहा है? एजाज साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। केसी जैन साहब, बयान में आखिर ऐसी क्या कमी थी या इस बयान में ऐसा क्या विवादित बातें थी जिसको लेकर के अब तमाम दल बीजेपी को घेर रहे हैं, आरएसएस को घेर रहे हैं? उनको केवल और केवल एक चीज दिखाई देती है कि किस प्रकार से जनता को हम अपनी तरफ करें, और हर एक बयान में, हर एक चीज में वो कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढते रहते हैं। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी का जिस प्रकार से बयान आया है, और जिस प्रकार से माननीय मोहन भागवत जी के बयानों का खंडन करते हुए उन्होंने तमाम सारी अनाप शनाप बातें कही हैं, क्या ऐसे सुलझे हुए बयान पर भी इस तरीके के बयान आने चाहिए? माननीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति हमारा, लगभग 20,000 वर्ष पूर्व हर कोई एक ही तरीके का सबका खान पान था, एक ही तरीके का रहन सहन था। कुल मिलाकर के एक ही परिवार की हम संतानें, एक ही पिता की हम संतानें, एक ही परिवार के हम हिस्सा हैं, और इसलिए हम लोगों का डीएनए भी एक है। 30,000 साल पहले हम लोग पूरा एक थे, और इसलिए वो हमसे अलग नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की बात करने का क्या मतलब है, हम तो पहले से एक है। तो ये तो समाज को जोड़ने वाला बयान है, और किसी के अंदर अगर कहीं कटुता है, कलुषता है, उसको दूर करने वाला बयान है। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और जोड़ी कि अगर कहीं पर भी लिंचिंग होती है तो वो हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी क्यों है? क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारा डीएनए एक है, और हमारे भाई पे ही अगर दूसरा कोई हमला कर रहा है तो ये लिंचिंग हिंदुत्व विरोधी। अरे ऐसे बयानों का तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं। और आरएसएस के ऊपर तोहमत लगाना अलग बात है, लेकिन आप देखिए, चाहे गुजरात में भूकंप आया हो, कच्छ का सन 2000 में, 99-2000 में, या उसके बाद तमाम सारी देश में विनाशकारी घटनाएं हुई प्राकृतिक, तमाम जगहों पे भूचाल आया, तमाम सुनामी जैसी घटनाएं जब हुई, और अभी उड़ीसा में जब जो है ये चक्रवात तूफान आया, आप हर जगह पे आरएसएस के लोगों को जमीन पे उतर के तन मन धन अर्पित करते हुए मानव समाज की रक्षा मात्र के उद्देश्य से काम करते हुए आपने देखा हो। साथ ही साथ जब ये कोरोना काल आया तो मानव सेवा और मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए जिस प्रकार से आरएसएस के लोगों ने काम किया, भोजन की इसकी हर तरफ से तारीफ हुई, और हर लोगों ने देखा कि आरएसएस के लोग सामाजिक एकता को बनाए रखने में किस तरीके से काम करते। जब लोग पलायन करके अपने घरों को कोरोना काल में जा रहे थे तो कोई भी आरएसएस का कार्यकर्ता ये देख करके भोजन नहीं परोस रहा था ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, ना किसी से पूछ रहा था। बस केवल एक उद्देश्य था, कोई भूखा ना रहे,
कोई परेशान न रहे, किसी की दर्द पीड़ा हम कम कर सके। नर सेवा नारायण सेवा के भाव से आरएसएस के लोगों ने काम किया और आज माननीय मोहन भागवत जी ने वही संदेश फिर दिया है कि हम सभी भाई भाई हैं। भारत देश के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक हमारा भाई है और भाईचारा का संदेश देने की जरूरत नहीं है, हम पहले से भाई भाई हैं। तो ये तो एक बड़ा बयान है और बहुत ही सुलझा हुआ बयान है, समरसता को फैलाने वाला, प्यार प्रेम सौहार्द को पैदा करने वाला बयान है, आपसी कटुता को समाप्त करने वाला बयान है। तो इसकी तो हर तरफ से जो है इसकी सहर्ष ऐसे ऐसे बयानों की तो वंदना होनी चाहिए और उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन आलोचना हो रही है तो आलोचना के पीछे कुछ तो वजह होगी। आलोचना क्यों हो रही है? क्या इस तरह की बयान देने से उन्हें फायदा हो रहा है? देखिए दिनेश जी, आपकी बात सही हो सकती है क्योंकि उनको ये लगता होगा कि इनके भाईचारे से जो हम कटुता पैदा कर रहे हैं, जो हम सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, उससे जो वोट बैंक हम अपनी तरफ करते हैं वर्ग विशेष का, वो वर्ग विशेष का वोट हमारी तरफ नहीं रह जाएगा जब भाईचारा कायम हो जाएगा। तो जो तोड़ फोड़ करके आपसी व्यवस्था पैदा करके अपनी राजनीति को हमेशा से चमकाते रहे, उनके लिए पीड़ादायक बयान ये जरूर हो सकता है क्योंकि इसमें प्रेम भाईचारा आपसी सामंजस्य कायम इसीलिए हो रही है क्योंकि उनकी राजनीति समाप्त हो रही है। जो अभी तक तोड़ फोड़ की राजनीति करते रहे, बंटवारे की राजनीति करते रहे, जाति धर्म की राजनीति करते रहे, संप्रदाय की राजनीति करते रहे, उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा है ये बयान माननीय मोहन भागवत जी का और इसीलिए वो तिलमिला रहे हैं। वो लोग इसीलिए तिलमिला रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति समाप्त हो रही है और जो धर्म के नाम पर अपना तावा चढ़ाकर जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनके लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक विषय है जो उनकी राजनीति यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो राजनीति के राजनीतिक बयान नहीं है ये, मोहन भागवत जी का बयान आपसी सौहार्द और प्रेम पैदा करने वाला बयान है, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयता पैदा करने वाला बयान है। इसलिए इसको हमें नहीं लगता है कि राजनीतिक चश्मे से इसे देखना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। और इस तरह के अगर मुद्दों को लेकर राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं उन जो विपक्ष हैं जो सवाल उठा रहे हैं उन पर ही सवाल उठते हैं कि अगर देश को एकता की ओर ले जाने वाले अगर बयानों की आप निंदा कर रहे हैं तो शायद आप नहीं चाहते कि ये सब लोग मिलकर के रहें देश में, क्योंकि इससे आपको खतरा हो रहा है। सुमेन आनंद भी हमारे साथ जुड़ गई हैं समाजवादी पार्टी से। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखती हैं इस बयान को जिस तरह से मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर बयान दिया लेकिन उनकी बुराई की जा रही है, उन पर निशाना साधा जा रहा है? देखिए सर्वप्रथम आप सबको प्रणाम जी। मैं एक ये बात बोलना चाहती हूँ कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है बहुत अच्छा बयान है और हम लोग तो शुरू से ही यही बात बोलते आ रहे हैं, पर उन्होंने चुनाव को मद्देनजर, क्योंकि बीजेपी सरकार कहीं भी विकास कार्य नहीं कर पाई, किसी तरह की रोजगार नहीं दे पाई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, विकास का कोई काम नहीं किया। और अब इन्होंने दिल खोल के इन्होंने इतनी सांप्रदायिकता फैलाई, नफरत की राजनीति की। अब इनको लगा कि पब्लिक जागरूक हो गई है तो लास्ट में जब चुनाव पास है तो इन्होंने ऐसा बयान दे दिया। अगर ये इसको फॉलो ही करते होते तो इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम में जो एक खाई पैदा कर दी, जो इतनी नफरत इन्होंने बढ़ा दी है, और ये सब जो आज का जो सारा प्रदर्शन ये सब नहीं होता। आज उन्होंने जो बोला है, काश ये बात शुरू से ही बोलते तो हमेशा से ही भारत में एक सौहार्दपूर्ण रहता परिदृश्य। लोग इतना ज्यादा लोग डरे हुए हैं और लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से ये धर्म के नाम पे लोगों को पागल बना रहे थे, सांप्रदायिकता फैला रहे थे और कोई भी विकास के कार्य नहीं किए। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, कोई है ही नहीं, हमने कभी राजनीति नहीं की। ये आज इनका जो बयान है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि काम तो कोई किए नहीं है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये आज बयान दे रहे हैं। केसी जैन साहब, काम नहीं किया, चुनावों के समय इस तरह की बयानबाजी। देखिए ऐसा है कि बहन सुरेन आनंद जी जो बात कह रही है उनके सामने इसके बजाय और कोई
बात वो कह भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है और उनके पास इस बयान का स्पष्टीकरण क्या है। क्योंकि जब वो विरोध कर रहे हैं वो लोग, और इसके बजाय और वो क्या बात कहेंगे। देखिए, सांप्रदायिकता किसने फैलाई है सबने देखा, हिंदू मुस्लिमवाद किसने पैदा किया है सबने देखा, तुष्टीकरण की राजनीति किसने की है सबने देखा। ये भी सबने देखा कि रोजा इफ्तार पार्टियां सीएम आवास पर कौन आयोजित करता रहा। कभी कन्या भोज कराया आपने। बराबरी तब होती है जब सबको आप बराबर का दर्जा दे, समान दृष्टि से आप देखें। टिकट बांटने की बात आती है तो आप घोषणा करते हैं हमने 60 टिकट दिए, हमने 70 टिकट दिए, हमने 80 टिकट दिए। तो आप ये भी कहते हैं जी केसी जैन साहब, लगता है संपर्क टूट गया है। हम हमारी तकनीकी टीम से कहेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें जोड़ें। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से जो बयान दिया गया है मोहन भागवत के द्वारा, कई लोगों ने उनका सम्मान भी किया है कि इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो भावना है उसको आगे लेकर जाया सके। पंडित विजय दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, जिस तरह से बात कही जा रही है कि चुनावों को लेकर के बीजेपी इस तरह की बयानबाजी देती है, बाकी उसके पीछे जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने भी, जो बसपा प्रमुख हैं मायावती, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम और बगल में छुरी। बहन हमारी सुसैन आनंद जी की मैं पूरी बात सुन रहा था, केसी जैन साहब की बात भी मैं सुन रहा था। दिनेश जी, मैं कहना चाहता हूँ ये इनको सिर्फ पीड़ा इसलिए है क्योंकि ये मोहन राव भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है और चूंकि इनकी ज्ञात नहीं है इन्हें। जी विजय जी, लगता है विजय जी से संपर्क टूट गया है। हम दोबारा जुड़ेंगे। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जोड़ें। जैन साहब, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। समाजवादी पार्टी की बहन जो बातें कह रही है वो कहना उसकी मजबूरी है। रही विकास की बात, तो देखिए जब 2014 के इलेक्शन हुए, 2017 के इलेक्शन हुए, 2019 के इलेक्शन हुए, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, ये बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगातार स्वयं कहते हैं। तो ऐसे में जब जनता ने 2014 में पूर्ण बहुमत दिया केंद्र की सरकार को, 2017 में पूर्ण बहुमत दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को, 2019 में फिर पूर्ण बहुमत दिया केंद्र की सरकार को, तो कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है ये तो जनता ने अपने मतों से स्पष्ट कर दिया। अभी उपचुनाव हुए 8 सीटों पे, 8 में से 7 सीटें हम जीते थे, इसको लिस्टेड टेस्ट कह रहे थे, उसमें ही पता चल गया है कौन जीता कौन हारा। आप दावा कर रहे थे कि 8 की 8 से हम जीतेंगे। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा कौन जीता कौन हारा। तो ऐसे में इस तरीके की बातें करना कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, कोरोना काल में आपने कह दिया है भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति ने, क्या ऐसे असामाजिक बयान देने चाहिए जिससे कि जनता को आप क्या मरने के लिए छोड़ देंगे? आप विकास की बात करते हैं, आप जनता की बात करते हैं, और आप ये भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि ये तो वैसे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी तब हमारी पार्टी के लोग और हम सब वैक्सीन लगवाएंगे। उसके बाद यूटर्न लेते हैं, माननीय नेताजी भी वैक्सीन लगवाते हैं और ये भी कहते हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ये दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र, और काम किया नहीं किया ये सबने देखा, और जनता ने हमारे कामों के आधार पर ही हमको चुना है। 2022 की तैयारी में भी हम लोग लग गए हैं, 6 महीने का समय बचा है, और जनता एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाते हुए फिर से देने वाले। चलिए सुसेन जी, मैं आपसे उत्तर लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस नेता राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं, और उनसे पहले मैं एक सवाल का जवाब ले लेता हूं, जो कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं सबसे जो सवाल मैंने किया था कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, उस बयान में आखिर विपक्ष को आपत्ति क्या है? जो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं जी, उसको देशद्रोही माना जाता है। अभी तक जो भी हिंदू मुस्लिम एकता के बयान जिसने भी दिए हैं पिछले 7 सालों से, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब देशद्रोही कहते हैं।
इसका मतलब तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में मोहन भागवत जी देशद्रोही हुई। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा है कि ये हिंदू ही नहीं है जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। इसका मतलब मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को हिंदू नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को हिंदू होने से उन्होंने नकार दिया है। तो ये इनकी दोगली जो राजनीति चलती है ये हमेशा चलती रहेगी। क्या मोहन भागवत जी योगी जी पर कार्रवाई करेंगे? क्या मोहन भागवत जी मोदी जी पर कार्रवाई करेंगे? मोदी जी तो खुलेआम बोलते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं ये लोग, और योगी जी का तो कहना ही क्या है, वो तो हमेशा ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनको देशद्रोही बोलते ही हैं, इनको पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। किनको बोलते हैं जी? मुस्लिम्स को हमेशा ये बोलते हैं पाकिस्तान जाओ, और जो मुस्लिम्स का फेवर करते हैं, न्याय की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश में कांग्रेस सहित जितनी भी पार्टियां हैं सब भाईचारे की बात करती हैं, सब महल्ले की बात करते हैं। हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि सबको मिलजुल कर रहना है, इस देश को बढ़ाने के लिए सबको साथ काम करना होगा। लेकिन इन्होंने 7 सालों में जो नफरत की राजनीति की है उसका परिणाम ये हुआ है कि देश गड्ढे में चला गया है। विकास की स्थिति क्या हो गई है? केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की आप एक योजना बता दीजिए जो केवल हिंदुओं के लिए हो। बीच में कौन बकवास कर रहा है? जो केवल हिंदुओं के लिए एक योजना आप बता दीजिए। ये बीच में बकवास कौन कर रहा है? ये बकवास तुम कर रहे हो। मोहन भागवत तुम कर रहे हो, तभी सीख लो चैनल में बैठ के बात करने की। नहीं जानते हो, सभ्यता नहीं जानते हो। जब एंकर जिससे सवाल करता है वही सब आंसर देता है। सीख लो चैनल पे बैठ के बात करने की। औकात में रहो, औकात में। इतनी अकल नहीं है क्या? औकात में रहो, वही औकात में रह के बात करिए। आपकी नफरत की राजनीति है, इसलिए मोहन औकात में रह के बात करिए, तभी से बात करिए। मोहन भागवत अगर आप कोई बयान दे रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, जैसे शब्दों के कारण ये औकात तो जवाब देना पड़ेगा। मोहन भागवत मैं स्काइप के ऊपर भी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। बैठने की यही नाम स्काइप पर भी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। स्काइप पर तुम तड़ाक करके बात करते हैं, तमीज नहीं बात करने की। अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं तो उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा ना। हम आपसे बहुत प्रेम से पूछ रहे हैं, सम्मानजनक तरीके से पूछ रहे हैं कि आप एक योजना बताइए जो नफरत पैदा करने वाली हो केंद्र की, मोदी जी की। आप एक योजना बताइए। सवाल मुझसे पूछा है, मैं जवाब दूंगा। जी ये कौन था ये बीच में बकवास कर रहा था? आपने सवाल मुझसे किया है, मैं जवाब दूंगा। जब आपने उनसे पूछा था मैंने डिस्कस नहीं किया था। जी आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। वो अपना केसी जैन साहब हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे, मैं थोड़े ही बीजेपी से हूं। आपको जवाब बीजेपी वाला देंगे। पूछने के लिए आप पर्याप्त सवाल पूछने के लिए आपको पर्याप्त जानकारी है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, क्या मोहन भागवत देशद्रोही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जी देशद्रोही बोलती है? भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करता है उसको देशद्रोही बोलती? जी केसी जैन साहब, कुछ तकनीकी वजह से हमें आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एजाज प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आखिर इतने अच्छे बयान का विरोध क्यों किया जा रहा है? आवाज चली गई थी, अपना क्वेश्चन प्लीज दोबारा आप बता दें। तुम्हें राम बगल में छुरी वाला काम ना करें, जो बोल रहे हैं उस पर कायम रखें। मुझे तो भागवत के बयान पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। हम मेहमानों से भी जुड़ रहे थे, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे मेहमानों से, लेकिन
थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से आज ये समस्याएं हो रही थी, लेकिन अब सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज साहब, आपसे सीधा सवाल, मोहन भागवत के बयान में क्या आपत्ति है? क्या हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करना सही नहीं है? भाई देखिए, इसके अंदर ये हमारे देश और हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जहाँ पर हर धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं। हिंदू के बराबर में मुसलमान का घर है, मुसलमान के बराबर में सिख रहता है, ईसाई रहता है, तमाम लोग रहते हैं। ये हमारे मुल्क की खूबी है और इसी के दुनिया भर में इस चीज को बहुत ही अच्छाई की नजर से भी देखा जाता है। अगर मोहन भागवत जी ने और इस तरह की बात कही कि मुसलमान से और हिंदुओं में आपस में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बजाय इस तरह के इख्तिलाफात हों और आपस में बहुत ज्यादा मतभेद हों, उसको मतभेद की खाई को काटना चाहिए, खलीज को काटना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे को कायम करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इस चीज का कायम हूँ कि देखिए, नफरतों की दीवारों को गिरना चाहिए, मोहब्बत की दीवारों को ऊंचा होना चाहिए। जी, मोहन भागवत जी का अच्छा बयान है, जिसके अंदर उन्होंने मुसलमानों की हिंदू मुसलमान ठीक है, इस देश के वासी हैं, रहने वाले। जी, तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? भाई विरोध का मामला ये है कि कुछ लोग अपने सियासी रोटियां देखते हैं, जिनका काम होता है। अगर आप कोई गलत बात कहिए तो उसका भी विरोध है, कुछ सही बात कर रहा है तो उसका भी विरोध है। पर बताइए कि अगर इस देश के अंदर एक तरफ इतने ज्यादा आपस के अंदर बुराइयां और नफरतें फैलाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ अगर मोहन भागवत जी के बयान में मोहब्बतों को बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें बुरा लगने की क्या बात है, ये हमारी समझ में नहीं आता कि इसके अंदर बुराई क्या है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए कि इसकी बुराई क्या है, इसके अंदर वो किस बात के ऊपर एतराज कर रहे हैं, उनको कौन सी चीज गलत नजर आ रही है। जी राम पांडे साहब, अब रखिए आप अपना पक्ष। जी, विरोध कोई नहीं कर रहा है। विरोध हो रहा है जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का विरोध हो रहा है, कथनी और करनी का विरोध हो रहा है, उनके दोगलेपन का विरोध हो रहा है। और ये कहने की जरूरत ही क्या पड़ी है? ये कहने का मतलब ये है, आप 7 साल से जहर फैला रहे थे, नफरत घोल रहे थे, आपको इस बात के बोलने की जरूरत क्या है? और हम कांग्रेस पार्टी के लोग, सब लोग यही कह रहे थे कि देश प्रेम से चलेगा, समझदारी से चलेगा, सबको मिलाकर चलेगा। तो हम लोगों पर देशद्रोह, राजद्रोह की कायमी हो रही थी, हम पर FIR हो रही थी कि आप ये एकता की बात क्यों करते हो। हमें हमेशा ये बोला जाता था कि आप तो पाकिस्तानी हो। यही स्टेटमेंट जो भागवत जी ने दिया है, यही स्टेट हमारे नेता देते हैं, तो हमें पाकिस्तानी बोला जाता है, हमें पाकिस्तान जाने की सलाह दी जाती है। तो इनकी जो कथनी करनी में अंतर है, गिरगिट की तरह जो ये रंग बदल रहे हैं, उसका विरोध नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट का विरोध नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट अच्छा है और हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है देश को बढ़ाने के लिए। देश में करोड़ों मुस्लिम हैं, उनको बगैर साथ लिए हुए देश प्रगति नहीं कर सकता है। घर में 4 भाई होते हैं और एक भाई को हम अलग करके हम घर की प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। सबको साथ लेकर ही देश का विकास होगा। लेकिन ये लोग हमेशा हर समय एक ही बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। इन्होंने हर चुनाव लड़ा है तो हिंदू मुसलमानों के नाम पर, नफरत फैलाने के नाम पर। कुछ भी काम होता है, दंगे करा दिए। दिल्ली में चुनाव थे, दिल्ली में दंगे करा दिए। यूपी में चुनाव थे, यूपी में दंगे करा दिए। दंगे कराने के लिए भी ये हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल करते हैं। इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मेरा इनसे निवेदन है, विकास पर फोकस करें। लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। लोग 10-10% ब्याज पर ऋण ले रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं। लोगों के मकान बिक रहे हैं, लोग दवाइयां नहीं खरीद पा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस पर फोकस करें। जो लाखों लोग, करोड़ों लोग भुखमरी और बेरोजगारी से मर रहे हैं, उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए, बजाय हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने की। चलिए राम पांडे साहब, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आपने अपना पक्ष रखा, आपने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी रंग बदल रही है। लेकिन बीजेपी का अगर आप विरोध कर रहे हैं रंग बदलने पर, तो आपको सबसे पहले ओबीसी का भी विरोध करना चाहिए। ओबीसी के भाई जो हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर कहते हैं कि 5 मिनट के लिए अगर पुलिस को छोड़ दो तो हम यहां की काया पलट देंगे, वो हिंदू मुसलमान के अलग करने वाला बयान था, वो दंगे फैलाने वाला बयान था। तो विरोध तो आपको ओबीसी का भी पहले करना चाहिए, बीजेपी का तो बाद में करना चाहिए।
ओवैसी का सपोर्ट बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने सब पे राजद्रोह का केस लगाया है, उस पर नहीं लगाया है, उसको जेल में नहीं डाला है। जिसने ये बयान दिया था ओवैसी को, उसको जेल में डालना चाहिए था, उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, उसको पाकिस्तान जाने का बोलना चाहिए था। बीजेपी सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हम तो चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, जो नफरत फैलाएगा हम उसका विरोध करेंगे। हम ओवैसी का भी उतना ही विरोध करते हैं नफरत फैलाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने ओवैसी को क्लीन चिट दे रखी है कि उधर से तुम नफरत फैलाओ, इधर से हम नफरत फैलाए। पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रखी है, पाकिस्तान तुम हमें गाली दो, हम तुम्हें गाली देंगे और बाद में नवाज शरीफ की मां के पैर पड़ने चले जाएंगे। ये इनकी दोगली राजनीति चल रही है। ओवैसी से भी ये लोग मिले हुए हैं, इसलिए इन्होंने ओवैसी पर राजद्रोह और राजद्रोह का केस नहीं लगाया। केसी जैन साहब, बीजेपी दोगली राजनीति कर रही है, दोगलापन बयान है, सीधा आरोप है आप पर। देखिए, पहली बात तो ये जो भी सज्जन बैठे हुए हैं ना तो भाषा समझ है, ना तो उनको ये समझ राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं किस तरीके की शब्दावली का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग भरे पड़े, यही कारण है कि कांग्रेस का धीरे धीरे देश से प्रदेश से सफाया होता चला है। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी जी स्वयं चुनाव हार जाते। हम लोग तो सब तरीके से ये पूरा की पूरा स्वभाव व्यवस्था लेकर के बैठे और इस प्रकार शैली का इस्तेमाल कर रहे थे लगातार मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, भाजपा के लिए। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में पूरी कांग्रेस का मानसिक संतुलन किस तरीके का है, इससे पता चलता है। और ये घोटालों की पार्टी, 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, इनको पूरी जो इनकी सरकार थी इन घोटालों ने इनको ले डूबा। और अब तो माँ बेटी की पार्टी बची है और ये सोच रहे हैं कि नफरत की राजनीति से हम वापस समझा लेंगे अपनी राजनीति। एक तरफ ये उत्तर प्रदेश में ये अन्य कई दलों के साथ और उसमें ओवैसी भी शामिल है, तो उनके साथ में राजभर, ओवैसी, कांग्रेस, ये लोग एक दल बना करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं ओवैसी हमारी विरोधी पार्टी है, ओवैसी इनकी भी पार्टी है। अगर ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है तो आप ओवैसी से गठबंधन क्यों करने जा रहे हैं? ओवैसी की तारीफ आप क्यों करते फिरते हैं? तो ओवैसी वास्तव में किसके साथ मिले हुए हैं, किस विचारधारा के, इससे पता चलता है। चलिए सुसेन जी काफी समय से बैठी हैं, उनसे सवाल नहीं ले पाया हूं मैं, कुछ तकनीकी भी खराबी हो गई थी और एकदम नहीं उन पर ध्यान नहीं जा पाया। सुसेन जी, पूरे मामले को लेकर बयानबाजी में एक और बड़े महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया, मॉब लिंचिंग। इसको लेकर के आप इस पूरे बयान को किस तरह से देखती हैं? क्या मॉब लिंचिंग कारगर है? जी केसी जैन साहब आपसे जवाब लूंगा। आप सुसेन जी। हाँ जी, ये जो भी किया जा रहा है मॉब लिंचिंग या कुछ भी, इन्होंने सिर्फ नफरत इतनी ज्यादा फैलाई है कि आप ये देखो, बहुत ज्यादा नफरत फैलाई है। मैं आपको किसने फैलाई है मॉब लिंचिंग को? किस तरह से देखती हैं आप धार्मिक आधार पर देखती हैं मॉब लिंचिंग को, या पार्टी के आधार पर देखती हैं, या जाति के आधार पर देखती हैं? किस आधार पर देखती हैं? सांप्रदायिकता, दंगे फैलाने के लिए धार्मिक आधार पे लोगों में इतनी ज्यादा कि कोई अपनी गाय को लेके भी जा रहा है तो उसको, अपनी गाय को, उसको बिना बात ही पब्लिक मार देती है। और आप ये देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, किसी एक विशेष पार्टी के नहीं होते, पर यूपी के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के पूरे जितने बयान थे पिछले यूपी चुनाव में, शमशान घाट और कब्रिस्तान पे थे। क्या ये शोभा देता है? वो विकास के कार्यों पे क्यों नहीं बोल पाए? वो डिमोनेटाइजेशन किया, उसकी असफलता पे क्यों नहीं बोल पाए? जितनी बेरोजगारी फैली उस पे क्यों नहीं बोल पाए? वो रोजगारों पे क्यों नहीं बोल पाए? उनके पास तो सिर्फ एक ही मुद्दा था ना, कब्रिस्तान शमशान घाट, कब्रिस्तान शमशान घाट। ये सब चीजें उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा नफरत फैली, लोगों के बीच में इतनी ज्यादा दूरी आ गई और उससे देश एक ऐसी खाई, देश में इतने गड्ढे में गिर गए जहां से निकालना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय। शोभा नहीं देता, पर प्रधानमंत्री जी ने बोला इस देश को नहीं बिकने दूंगा और सब बेच दिया।
बहुत दुख की बात सुसेन है। जी, एक बात बहुत और, दुख की बात है। आपने कहा कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई, लोगों को मारा गया, किसकी तरफ मारा से? गया, किस मारा तरफ गया। से? एक तरफ से या दोनों तरफ से? एक मैं समुदाय की तरफ से या दोनों समुदाय की तरफ से? देखो, एक समुदाय की तरफ से या दोनों की, जब आप जो सत्ता में होती है पार्टी, आप जिसको प्रवोक करोगे एक समुदाय को, जी तो वो हावी होगा ही। अगर उसको शह दोगे तो वो हावी होगा ही। और दूसरा समुदाय जो इसको पता है कि उसके खिलाफ किया जा रहा है, वो डर के अटैक करता है। आप किसी को जबरदस्ती उग्र बना रहे हो, मतलब जबरदस्ती एक उसको व्यक्ति provoke को कर रहे हो। एक व्यक्ति को 20 लोग मिलकर मारते हैं तो वो उनका डर होता है, एक व्यक्ति नहीं। से 20 लोगों को डर होता है। एक व्यक्ति को अगर 20 लोग मारते हैं तो उसका डर नहीं होता है, पर उस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि ऐसी सिचुएशन हो। उनमें इस तरह अफवाहें फैला के, इस तरह की बयानबाजी, आज जो बयान आया, ये बयान 7 साल पहले क्यों नहीं आ गया? बीच में क्यों नहीं आ गया? बीच में तो आप प्रवोक ही करते रहे ना, इस तरह प्रवोक करते रहे कि हिंदुइज्म का ठेका आपने ही ले रखा है। अभी इन्होंने बोला कि रमजान की इफ्तारी व रोजा इफ्तारी होती थी। अब ये बताइए कि चंद्रोदय मंदिर जो वृंदावन का है, उसका भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने करवाया था ना। तो ये क्या बात बोल रहे हैं? जो गोवर्धन के रास्ते का और उन्होंने अखिलेश यादव जी ने शुरू करवाया, योगी जी ने बंद क्यों करवा दिया? इसके अलावा जो रोप वे बनाया था, बरसाने में शुरू हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो 5 साल पूरे होने को योगी जी अभी तक तो नहीं बना पाए। जबकि हमारे तो फ्लाईओवर भी जो बने हैं, ये एक्सप्रेस वे भी बने हैं, हमने 5 सालों में बना दिए, मेट्रो बना दी। इनसे योजनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि इनके पास फुर्सत ही कहाँ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आज का जो बयान आया, हमारे सिर आंखों पे है। हम अंदर से, हमारी आत्मा खुश है कि अगर बीजेपी सच में ऐसा सोचेगी, संघ सच में ऐसा सोचेगा, तो हम कहते हैं कि देश का उद्धार हो जाएगा। नहीं तो देश को जिस गड्ढे में ये लोग फेंक रहे हैं, वहां से निकालना ही बहुत बहुत मुश्किल हो गया होता है। चलिए एजाज अतर साहब, आप किस तरह से देखते हैं, अगर इस तरह की बात कही जा रही है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता रहे, और जिस तरह से मॉब लिंचिंग को लेकर के बात कही गई, उस पक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक पक्ष उसके लिए जिम्मेदार है, या एक पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है, या सभी इसके जो राजनीतिक दल हैं, वो इस तरह की जो राजनीति होती है जातिवाद धर्मवाद की, उसमें सभी दल शामिल हैं? देखिए, एक नफरत की राजनीति तो किसी भी पार्टी को या किसी भी शख्स या जात को नहीं करना चाहिए। इसलिए कि कोई भी धर्म इस बात की परमिशन नहीं देता है कि आपस में नफरतों को बढ़ाया जाए। कोई भी मजहब हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख ईसाई धर्म हो, कोई भी हो, वो नफरत की दीवारों को गिराने की बात करता है और मोहब्बत की दीवारों को ऊंचा और बुलंद करने की बात करता है। देखिए, चाहे ये मॉब लिंचिंग का मामला है, ठीक है, किसी चीज के लिए आप प्रोवोक कर रहे हैं, किसी चीज के लिए आपने इतना ज्यादा लोगों के अंदर भ्रांतियां और चीजें पैदा कर दी हैं, तो कुछ ऐसे लोग जो नहीं जानते, जो जज्बाती हैं, जो जरा सा जज्बात में और भड़काए में आ करके लोगों को मार देते हैं, और जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। लेकिन बहरहाल वो तमाम बातों के ऊपर इस वक्त बहस नहीं है। इस वक्त जैसा कि हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि आज तक के मोहन भागवत जी ने बयान क्यों नहीं दिया, उसके लिए मैं ये कहता हूं कि देर से आए दुरुस्त आए। देर से बयान आया, सही बयान आया, सही बयान। इनका ये बयान आपको महफूज रख लेना चाहिए। इनका ये बयान आपको अपने रिकॉर्ड में, अपनी फाइल में रखना चाहिए है, ताकि कल को अगर कभी नफरत का फिर बयान आए तो मोहन भागवत जी का ये बयान दिखा देना चाहिए है कि देखिए, संघ के अध्यक्ष, संघ के प्रमुख ये बयान दे रहे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने संघ के प्रमुख की इज्जत नहीं कर रहे हैं, संघ के प्रमुख की बात नहीं मान रहे हैं। इनका ये बयान पहले से संभाल के रख लेना चाहिए है, और वो लोग जो नफरत फैलाएं उनको इनका बयान ये दिखाना चाहिए। चलिए केसी जैन साहब, आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं, मोहन भागवत पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो बयान आया है, चुनावों से पहले आया है, तो राजनीतिक इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ाव जरूर देखने को मिल रहा है। बंगाल में भी ऐसी स्थिति थी, बंगाल में भी जाकर के आपने एक मुस्लिम कैडर वोट बैंक को साधने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा आपके उलट में गया। क्या इस बार आप उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की राजनीति की जुगत में हैं
कि इस तरह के बयानबाजी करवाकर और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए? ये है कि जहाँ पे भाईचारे की, प्रेम की, आपसी सौहार्द की बात हो, इन चीजों को सबको स्वीकार करना चाहिए और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की राजनीतिक रोटियां अब जिन लोगों को सीखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, वो लोग इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी की बहन अभी कह रही थी कि देश और प्रदेश गर्त में जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप जिस समय प्रदेश को जिस बेहाल में आप छोड़ करके गए थे, उस समय कितने एक्सप्रेसवे थे, आज कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 6 से ज्यादा नए एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हैं और 10 से ज्यादा और नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। उस समय कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट हैं। तो अगर हम विकास के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 1 घंटा शायद ऐसे ही चला जाए। लेकिन आपने अगर दंगों की बात की तो मुजफ्फरनगर के दंगे जब हुए थे तब किसकी सरकार थी, और आपकी सरकार में छोटे बड़े दंगे मिला के 4000 से ज्यादा दंगे हुए पिछली समाजवादी सरकार में 5 सालों में, और 400 बड़े दंगे हुए। 400 बड़े दंगे आपकी सरकार में हुए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 5 साल तो नहीं, लेकिन 4.5 साल जरूर पूरे हो गए हैं। 4.5 साल में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। ये माननीय योगी आदित्यनाथ आपसे बात कही मंदिर की कि हम मंदिर बनवा रहे थे वहाँ पर, ठीक है, मंदिर बनवाइए, स्वागत है, मंदिर बनवाइए, उसका भी स्वागत है। लेकिन दूसरों की जगह और जमीन पे न मंदिर जायज है न मस्जिद जायज। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाने के बाद कहा यहाँ हमने चलवाई, हमारा कोई क्या कर ले। एक ईंट कोई वहाँ पर नहीं रख सकता है। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। तो ऐसी बातें मत करिए जिसको जनता पूरी अस्वीकार करे। आपके इन्हीं तरीके के बयानबाजियों ने, बयान बहादुर जो लोग थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को 50 के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, उसका कारण यही है। और आपने जो कहा कि रोजा इफ्तार को लेकर के तो फिर हो रहा था, रोजा इफ्तार की पार्टी आप करते रहे। कभी आपने नवरात्रि में भोज का आयोजन किया? बिल्कुल किया। नहीं किया आपने, एक बार भी नहीं किया। बिल्कुल किया। आपको जितनी फोटोग्राफ चाहिए हम भेज देते किया नहीं किया। हमेशा किया। संप्रदाय विशेष को देते रहे और आप नफरत की राजनीति करके अपनी राजनीति को देखते रहे। लेकिन देश की, प्रदेश की जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया। और वेस्ट बंगाल में हम 2 सीटों से, अगर हमने 2 सीटों से 80+ पे पहुंचे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। दूसरी बात ये, माननीय मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, देश में प्रेम सौहार्द पैदा करने के लिए दिया है। लेकिन जिन लोगों की राजनीति, चलिए सुसेन जी, क्या विपक्ष या अन्य जो पार्टियां हैं जिनका मुस्लिम वोट बैंक एक अहम हिस्सा रहा है, कहीं इस तरह की बयानबाजी से, एक हिंदू मुस्लिम एकता की बयानबाजी से कहीं पूरा मुस्लिम वोट बैंक या कुछ मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी की तरफ ना खिसक जाए, कहीं ये मलाल तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने आपको पहले भी कहा कि संघ प्रमुख का ये बयान हमारे सिराकों पर है, पर हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते ना, हम बात विकास की करते हैं, हम देश की प्रगति की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। इसलिए हमें इन बयानों से फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे सिराकों पर है। हम तो खुद चाहते हैं कि नफरत फैला रहे हैं, अगर ये फैलानी बंद कर दे तो देश ज्यादा तरक्की करेगा। तो आप तो इसका विरोध कर ही नहीं रहे, पर ये इनका दोहरा चेहरा है। ये दोहरा चेहरा है, जो ये बोल रहे हैं ये वैसे है नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि भगवान श्री राम कृपा करे कि ये जो बोल रहे हैं ये उस पर खड़े हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफ किया तो सबका माफ। और अभी एक बात आ रही थी पारदर्शिता की, सरकार होनी चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। और एजाज साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जो लोग नफरत फैलाए उनको ये बयान मोहन भागवत जी का सुनाना चाहिए, बिल्कुल सुनाना चाहिए ये बयान मोहन भागवत जी का, वो चाहे पार्टी के लोग हो, पार्टी से बाहर के लोग। और एक चीज बताऊँ आपको, माननीय मोहन भागवत जी ने पहली बार ये बयान नहीं किया, ये चीजों को कई बार पहले भी दोहरा चुके हैं कि हम सब भाई भाई हैं। ये 7 साल में बयान नहीं दिया, इससे पहले भी कई बार आए। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज और जोड़ी, जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं वो लोग हिंदुत्व विरोधी हैं। जो हिंदुत्व विरोधी हैं
क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। राम पांडे जी। हमारा कोई भाई राम पांडे जी। किसी के मारने से खत्म होता है तो वो हिंदुत्व विरोधी है। जो लोग नफरत अरे हुसैन जी से पूछा तब भी ये बोल रहे हैं, मुझसे पूछते हैं तब भी ये बोल रहे केसी हैं, जैन साहब। तो इनसे यही बोलते हैं। मैं तो आपको यही कह रही हूँ कि जो मोहन भागवत जी ने बोला, संघ प्रमुख ने बोला, हमारे फिराकों पर है। पर हम ये चाहते हैं कि ये जैसे बीजेपी का दोहरा चेहरा है, दोहरा चरित्र है, वैसे ना हो और वो इस पे अमल करे। पर संघ प्रमुख इतना कर दें कि ये सारे जो इनके बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता हैं, इस संघ प्रमुख के इस बयान पर वो अमल करें। वोटों की हमें चिंता नहीं है, जो जनता वोट देगी वो तो काम के उस पे देगी। काम इन्होंने किया ही नहीं, पार्टी की तरफ से माफी मांगी है। काम किया ही नहीं इन्होंने। गोली चला के गलत किया। काम करते तो इनको ये, अगर काम करते तो जनता इनको नकारती नहीं। जो ये अभी जो बोल रहे हैं ना, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, इन्होंने नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया गया, उनको घर तोड़वाए गए, उनके आगे उनको किस तरह से नामांकन नहीं करने दिया गया, उससे ज्यादा ये धोखाधड़ी क्या कर लेंगे। और उसको जो अपनी जीत बता रहे हैं, ये जीत है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या। और जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो जनता सड़कों पे उतर आती है। इन्होंने बहुत स्थिति कर दी है कि अब जनता सड़कों पे उतर आई। हम जितने प्रेम से बोल रहे हैं, ये प्रेम के लायक ही नहीं है। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया है। हिंदू मुस्लिम अब जाके इनका ये बयान आया है। अगर ये इसको अभी भी इस पे अमल कर लेते हैं, भगवान राम अभी भी इनको सद्बुद्धि दे देते हैं, तो बहुत भगवान राम इनके पता नहीं दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है कि देश में नफरत फैलाते जा रहे हैं। इनको नजर ही नहीं आ रहा देश किस गड्ढे में, किस गत में गुजरा है। भाईचारा पैदा हो रहा है। भाईचारा पैदा तो करो, हम तो खड़े हैं। किस तरह से लोगों में आपने डर फैला दिया है, कितनी अराजकता फैला दी है, आपको समझ नहीं आ रहा। हिंदुओं पे, राम भक्तों पे गोली नहीं, हिंदू तब का देखा आपने ले रखा है क्या? सिर्फ हम लोग हिंदू ही हैं, हम लोग हिंदू ही हैं। अक्षय पात्र का किसने शुरू किया? आप लोगों ने क्या काम किए? आपने दुरुपयोग किया, आपने राम भक्तों पे गोली चलवाई, उसके लिए आप तो ऊंची बोल के आप सच्चाई को नहीं झुठला सकते। आप लोग बिल्कुल धोखेधड़ी से जीते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, और ये आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि कैसे जीते हैं आप। ये और आगे भी आप धोखे करोगे। अगर आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो तो जनता सड़कों पर उतरेगी, जनता सड़कों पर उतरेगी और संभालनी मुश्किल हो जाएगी। बस करिए आप लोग, बस करिए, देश के हित के बस करिए। अब आप लोगों की बात हो गई हो तो राम पांडे सर से मैं ले लूं एक टिप्पणी। जी थोड़ा जैन साहब से निवेदन है कि जब मैं बोलूं तो कृपया शांत रहें। जी सर पूछिए। हेलो। जी पांडे जी। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या जो बीजेपी की ओर निशाना साधा जा रहा है कि वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए ये जो बयानबाजी की जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष को ऐसा लग रहा हो कि मुस्लिम वोट बैंक उनका खिसक रहा है? इसका मलाल है कि ये बीजेपी ने क्या बयान दे दिया, मोहन भागवत ने क्या बयान दे दिया एकता का। सब कुछ वोट से ही है क्या? देश के विकास की किसी को चिंता नहीं है क्या? सब कुछ हम इसी पर सोचेंगे कि वोट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। हम इस पर नहीं सोचेंगे कि रोजगार किसको मिलेगा, व्यापार किसको मिलेगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम होंगे। क्या सारी राजनीति वोट पर ही आगे टिक जाएगी? 70 साल से विकास के नाम पर वोट गिरता था, 7 साल से जो जाति और धर्म के नाम पर वोट गिरने लगा है, और जब से धर्म के नाम पर वोट गिर रहा है देश गड्ढे में जा रहा है। जब से जाति के नाम पर वोट गिर रहा है देश गड्ढे में जा रहा है। 7 सालों में इन्होंने क्या देश की दुर्दशा की है ये आप देखते हैं। और देश की दुर्दशा किस चीज से पता चलती है? देश की अर्थव्यवस्था से, देश की जीडीपी से, डॉलर के दाम से, महंगाई से। आप चारों पांचों छठों चीजों को मिलाकर देख लीजिए कि देश इनकी नफरत की आग के कारण कहां जा रहा है। यदि ये देश में नफरत नहीं फैलाते, काम करते, तो जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने और पहले से जो विकास होता हुआ आ रहा था, वो आज हम विकास की दिशा में आगे की तरफ बढ़ते। लेकिन अभी भी ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने जो बोल दिया है जरूरी नहीं है योगी जी बोलेंगे।
जरूरी नहीं है मोदी जी बोलेंगे, इनका आईटी सेल है उसको टाइट करना पड़ेगा। यदि ये देश में इनके जो बयान आते हैं, आईटी सेल उसमें आग में घी डालने का काम करता है। मेरे पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उसमें नेता हैं, तो ऐसी नफरत की आग खोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग देश के टुकड़े कर करके ही मानेंगे, ये देश को गड्ढे में डालकर ही छोड़ेंगे। इसलिए अभी भी ये समझ जाएं कि देश प्यार मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, मेल मिलाप से चलेगा, सबके सदुपयोग से चलेगा। जो करोड़ों लोग हैं, मुसलमानों की भी संख्या 15-20 करोड़ है, यदि हम 15-20 करोड़ को अलग कर देंगे तो देश विकास नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। के लिए हिंदुओं की भी जरूरत है, देश के विकास के लिए मुसलमानों की भी जरूरत है, देश के विकास के लिए सिखों की भी जरूरत है, देश के विकास के लिए ईसाइयों की भी जरूरत है, सभी की जरूरत है। और इसी जरूरत को आगे बढ़ाना होगा, कोई ना कोई तो इसको आगे बढ़ाएगा। उसी को लेकर शायद ही मोहन भागवत ने भी अब ये बयान दिया है। अब हालांकि विरोध उसका भले ही किया जा रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देश में एकता का बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का बयान देते हैं, तो उस पर विरोधियों को आखिर ऐतराज क्यों है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।